हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि जीटीए यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पर जीएसटी किस प्रकार पे करना होता है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीएसटी एक्ट में किसे कहते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मीन्स एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशू कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। यानी कि जो व्यक्ति रोड से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है उसके साथ ही कंसाइनमेंट नोट भी इशू करता है उसे ही जीटीए कहा जाएगा। फ्रेंड, जीटीए के बाद दो ऑप्शन होती हैं, या तो वह 2.5% CGST और 2.5% SGST यानी कि 5% IGST पे करे। इस केस में वह गुड्स और सर्विस के ऊपर इनपुट SKD नहीं क्लेम कर सकता। या फिर उसके पास दूसरी ऑप्शन होती है कि वह 6% CGST और 6% SGST पे करे यानी कि 12% IGST, जिस केस में कि वह इनपुट SKD ले सकता है। लेकिन फ्रेंड, जो भी ऑप्शन वह एक्सरसाइज करेगा उसे सभी सर्विसेज के लिए यह ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी रोड के द्वारा गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है इंक्लूडिंग यूज हाउस होल्ड गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, तो उसे भी जीएसटी एक्ट के अंदर कवर किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, जीटीए की सभी सर्विस पर जीएसटी नहीं लगता। यानी कि यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस देती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड और वो नीचे दी गई आइटम से रिलेटेड है तो जीएसटी नहीं चार्ज किया जाता, क्योंकि इससे एग्जम्पशन है। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड यदि जीटीए की सर्विस ली गई है, या फिर गुड्स जहाँ पे कि जो कंसीडरेशन चार्ज किया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज और अमाउंट 1500 यानी कि 1500 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होता है तो भी जीएसटी से एग्जम्पशन है। या फिर गुड्स जहाँ ट्रांसपोर्ट की जाती हैं जीटीए के द्वारा जहाँ पे कि कंसीडरेशन चार्ज किया जाता है सिंगल कंसाइनी से 750 रुपीज़ तक, तो भी जीएसटी से एग्जम्पशन है। इसी प्रकार मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, इससे भी जीएसटी से एग्जम्पशन है। ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर और मैगजीन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, कैलामिटीज़, एक्सीडेंट और मिसहैप्स, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीटीए यदि सर्विस देता है किसी भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को इंक्लूडिंग एन अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो भी जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई है। लेकिन यदि जीटीए सर्विसेज देगा किसी फैक्ट्री को जो कि रजिस्टर्ड है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत, तो एग्जम्पशन नहीं है। किसी सोसाइटी को जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत है, या फिर किसी भी अदर लॉ के अंतर्गत फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया, तो भी एग्जम्पशन नहीं है। यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी को सर्विस देता है एस्टेब्लिश्ड बाय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, तो भी एग्जम्पशन नहीं है। यदि किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है एस्टेब्लिश्ड बाय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो भी एग्जम्पशन नहीं है। किसी पार्टनरशिप फर्म को सर्विस देता है वेदर रजिस्टर और नॉट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो भी एग्जम्पशन नहीं है। या फिर किसी भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जो कि रजिस्टर्ड है CGST एक्ट, IGST एक्ट, SGST एंड UTGST एक्ट के अंतर्गत, तो एग्जम्पशन नहीं है। फ्रेंड्स, इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जो रेसिपिएंट होता है उसे जीएसटी पे करना होता है, जिसे कि हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि जीटीए सर्विस देता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की न गुड्स कैरेज किसी डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एजेंसी को, जिसने कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सिर्फ इसलिए रजिस्ट्रेशन ली है कि उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत TDS काटना होता है, तो उसे यदि जीटीए ने सर्विस दी है तो भी जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि जीएसटी से एग्जम्पशन है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जीटीए के पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो वो इनपुट SKD क्लेम करे और 12% के हिसाब से जीएसटी पे करे, यानी कि 6% CGST और 6% SGST। लेकिन फ्रेंड्स, यदि वो दूसरी ऑप्शन चूज़ करता है यानी कि वो इनपुट SKD क्लेम नहीं करता है, तो उस केस में
रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना होता है रिवर्स चार्ज बेसिस पर, क्योंकि इस केस में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा जीएसटी नहीं चार्ज किया जा रहा है 12% के हिसाब से, यानी कि 6% CGST और 6% SGST। इस केस में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जिस रेसिपिएंट को सर्विस देती है उसे जीएसटी पे करना होता है, यानी कि यदि GTA सर्विस देता है फैक्ट्री को जो रजिस्टर है अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948 या सोसाइटी रजिस्टर अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स इन एनी पार्ट इन इंडिया, या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो कि एस्टेब्लिश्ड है बाय और अंडर एनी लॉ, या फिर किसी भी व्यक्ति को जो रजिस्टर्ड है GST एक्ट के अंतर्गत, यानी कि CGST, IGST, SGST या UTGST एक्ट के अंतर्गत, या किसी बॉडी कॉर्पोरेट को जो कि एस्टेब्लिश्ड है बाय अंडर एनी लॉ, या किसी पार्टनरशिप फर्म को वेदर रजिस्टर और नॉट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर किसी भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो इन रेसिपिएंट को ही जीएसटी पे करना होता है रिवर्स चार्ज बेसिस पर। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि GTA अनरजिस्टर्ड है या फिर GST 12% से नहीं चार्ज कर रहा है तो रेसिपिएंट को ही गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस पर GST पे करना होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि यदि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विस लेती है और डिपार्टमेंट ने इसलिए रजिस्ट्रेशन ली है ताकि वो GST एक्ट के TDS काट सके, यानी कि डिपार्टमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और UT लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट एजेंसी, ताकि वो GST एक्ट के सेक्शन 51 के अंतर्गत TDS काट सकें, तो उसके लिए ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत GST पे करने की प्रोविज़न अप्लाई नहीं होती है। फ्रेंड्स, यदि रेसिपिएंट के द्वारा GST पे किया जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेस पे, तो उसी व्यक्ति के द्वारा यह GST पे किया जाएगा जो कि फ्रेट को पे करने के लिए लायबल है या फ्रेट पे करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए और जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड होता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई GST एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है लेकिन वो इनपुट SKD नहीं क्लेम करता है, तो उस केस में फ्रेंड्स वो अपने टैक्स इनवाइस में ये मेंशन करेगा कि क्या इस केस में टैक्स पेबल है रिवर्स चार्ज बेसिस पर। इसके अलावा फ्रेंड्स, GST एक्ट में बताया गया है कि यदि कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो कि टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई कर रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन गुड्स कैरेज, तो उस केस में वह टैक्स इनवाइस इशू करेगा यदि वो रजिस्टर्ड है या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट इन ल्यू देयर ऑफ, जिसमें कि ये मेंशन करेगा कि ग्रॉस वेट कितना है कंसाइनमेंट का, नेम क्या है कंसाइनर का और कंसाइनी का, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है गुड्स कैरेज का जिसमें के गुड्स ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की जा रही है उनकी डिटेल क्या है, प्लेस ऑफ ओरिजिन और डेस्टिनेशन क्या है गुड्स का, GST नंबर उस व्यक्ति का क्या है जो कि टैक्स पे करेगा, क्या कंसाइनर पे करेगा, कंसाइनी पे करेगा या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पे करेगी, और जो रूल 46 में पर्टिकुलर दिए गए हैं वो भी उसे मेंशन करने होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं GST एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स, यदि GTA एक्सक्लूसिवली ऐसी सप्लाई कर रहा है जो कि होली एग्जम्प्ट है GST से, तो उस केस में उसे रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए वह सिर्फ अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई कर रहा है जो कि एग्जम्प्ट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, तो उसे GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसकी टर्नओवर 20 लाख रुपये से ज़्यादा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऐसे व्यक्ति को सर्विस दे रही है जो कि मान लीजिए GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो उस केस में क्योंकि GST रिवर्स चार्ज बेसिस पर रिसिपिएंट को ही पे करना है, क्योंकि इस केस में GTA 12% GST नहीं चार्ज करना चाहता और इनपुट SKD नहीं क्लेम करना चाहता, तो उस केस में भी उसे GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि यदि व्यक्ति एक्सक्लूसिवली ऐसी सर्विस दे रहा है जहाँ पे कि रिसिपिएंट को ही GST रिवर्स चार्ज बेसिस पर पे करना होता है, तो सप्लायर को GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार फ्रेंड्स, इन दो केसेस को छोड़ के यदि कोई तीसरा केस है, मान लीजिए GTA ऐसी सर्विस दे रहा है जो कि ना तो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट है ना ही एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज बेसिस पर रेसिपिएंट को GST पे करना है, तो उस केस में उसकी यदि टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगी या स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा, तो उसे GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। फ्रेंड्स, यदि कोई GTA GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उसे इनवाइस कब इशू करनी होती है। फ्रेंड्स, जैसे ही सप्लायर सर्विस देता है तो उसके 30 डेज़ के अंदर उसे इनवाइस इशू करनी होती है, या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यदि वो 30 डेज़ के अंदर इनवाइस इशू नहीं करता है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है जिस दिन सर्विस प्रोवाइड की गई है, या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर,
यदि ए और बी क्लोज के अकॉर्डिंग टाइम नहीं निकाला जा सकता है तो टाइम माना जाएगा जब रिसिपिएंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इनवॉइस को रिकॉर्ड कर लेगा। फ्रेंड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इस केस में देखा जाएगा कि क्या सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों ही इंडिया में लोकेटेड हैं। यदि वे इंडिया में लोकेटेड हैं तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस माना जाता है। यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति को दी गई है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन। यदि किसी और व्यक्ति को दी गई है जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में लोकेशन होती है जहाँ पे कि गुड्स हैंडओवर की गई हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फ्रेंड्स, यदि गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है आउटसाइड इंडिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स। फ्रेंड्स, यदि सप्लायर की लोकेशन या फिर रिसिपिएंट की लोकेशन आउटसाइड इंडिया होती है तो उस केस में जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होती है उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाए। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।